शौर्य के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल गोल गोल घूम रहे थे। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा का पूरा क्लास गायब होकर यहाँ आ गया। क्योंकि जितना उसे याद था उसके मुताबिक ये सारे बच्चे उसके साथ बैठकर एग्जाम दे रहे थे। उसने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं हम लोगों को किडनैप तो नहीं किया गया? नहीं नहीं शौर्य, तेरा दिमाग कहाँ गया है? अगर ऐसा कुछ होता तो पता तो चलता। पूरी क्लास, वो भी बिना किसी को पता है, यहाँ कैसे आ गई? तो फिर क्या हुआ होगा? वो अपनी सोच में डूबा ही हुआ था कि तभी उसका ध्यान स्क्रीन पर आ रहे आवाज से टूटा। उसने देखा कि सामने स्क्रीन पर उसके क्लासमेट्स आपस में चैट कर रहे थे। शौर्य को उन स्टूडेंट्स के नाम से ये पता चल रहा था कि आखिर वो है कौन। इसी बीच लेमारो नाम के एक लड़के ने लिखा, दोस्तों मैं तो पहले बहुत डर गया था कि कहीं मैं किसी अनजान जगह पे तो नहीं आ गया। लेकिन जब देखा कि तुम सब भी यही हो तब जान में जान आई। सच कहूँ तो अब इतना डर नहीं लग रहा है। फिर उसी ने आगे दूसरा मैसेज लिखा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं स्क्रीन से कुछ समझकर अपने हाथ से तलवार बाहर निकाल लाया, जो कि बिल्कुल खतरनाक दिख रही है। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए दूसरा स्टूडेंट, जिसका नाम सुनील था, उसने लिखा, वेल दोस्तों, क्या किसी ने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाहर की हवा के मुकाबले काफी ज्यादा ताजी लग रही है? और तो और हम यहाँ अपने अपने कमरों से बाहर भी निकल सकते हैं। शौर्य ने कुछ देर तक तो उनके मैसेजेस पढ़े, लेकिन वो लोग अपनी अपनी बातों में इतने उलझे हुए थे कि वो लोग दूसरों की बातों पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में शौर्य ने एक बार फिर अपनी स्क्रीन की ओर देखा। उसकी एबिलिटी का सेक्शन खाली था। वहां पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसने एक बार फिर से ध्यान से अपने क्लासमेट्स के मैसेज को पढ़ा। उन मैसेजेस को ढंग से पढ़ने के बाद अब जाकर शौर्य को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा कि इस जगह पर हर खिलाड़ी के पास एक खास एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हाथों से ब्लेड का निकलना या तलवार का निकलना या फिर कुछ और। कुछ देर तक और मैसेजेस को रीड करने के बाद शौर्य को यह पता चला कि हर किसी के पास एक यूनिक एबिलिटी है और हर कोई उस एबिलिटी की प्रैक्टिस करके उसमें महारत भी हासिल कर सकता है। लेकिन शौर्य की एबिलिटी की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा था। शौर्य ने खुद से कहा, जैसा कि हमें इस इमारत मंजिल के नियमों के बारे में बताया गया है, इन कार्डों के अंकों पर बेस्ड ये पूरी प्रतियोगिता होगी, तो ऐसे में मुझे एक बार फिर से अपनी एबिलिटी को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर सच में मुकाबला हम लोगों के बीच ही होने वाला है तो एबिलिटी ना होने के कारण मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। इतना सोचते हुए शौर्य ने अपनी स्क्रीन पर दिखते हुए एबिलिटी की जगह पर 2-3 बार टैप किया। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहकर कुछ ना होते देख शौर्य ने गुस्से से बौखलाते हुए कहा, कैसा गेम है ये? ना तो मुझे उसमें ढंग के लेवल्स मिले हैं, ना तो कोई मुझे एबिलिटी दी गई है। अगर ऐसा है तो मुझे इस गेम में रखा ही क्यों? वो ये कह तो गुस्से में रहा था, पर उसका ध्यान सामने लगे स्क्रीन पर था, जहां पर एबिलिटी के बगल में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ था। उसके ऊपर कोई सिंबल नहीं था। शौर्य ने उस सर्कल को दबाया। शौर्य के उस सर्कल को दबाते ही एबिलिटी का जो सेक्शन खाली था उसमें आंकड़े नजर आना शुरू हो गए और देखते ही देखते वहां पर एक शब्द लिखा आ गया, नकली शरीर। और उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ था, पढ़ाओ एक्स। वहां पर कोई शब्द लिखा देख शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे जिंदा रहने की कोई उम्मीद मिल गई हो।
उसने जल्दी से उस एबिलिटी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, पढ़ाओ एक्स, लेवल 1, डेली एक नकली शरीर बनाया जा सकता है। लेवल 2, अंकों से एबिलिटी को अपडेट करने के बाद और ज्यादा शरीर बनाए जा सकते हैं। लेवल 3, मैक्स लेवल, लड़ते वक्त इस शरीर का इस्तेमाल हमले और बचाव दोनों में किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद आखिरकार अब जाकर शौर्य को समझ आया कि लेवल अप करने के लिए उसे अंक इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि अंकों के बिना वो ना ही अपनी एबिलिटी अपडेट कर पाएगा, ना ही अपनी कोई और स्ट्रेंथ। वो खुश था कि अब उसके पास भी एक एबिलिटी है जिसका इस्तेमाल वो अंकों को हासिल करने में करेगा। उसने एक बार अपनी एबिलिटी को चेक करने का सोचा। इतना सोचकर उसने एक नकली शरीर बनाया। जैसे ही उसने नकली शरीर बनाया तब उसके सामने उसी के जैसा दिखने वाला शौर्य खड़ा था। खुद शौर्य भी ये पहचान नहीं पा रहा था कि उस नकली शरीर में कुछ कमी भी है या नहीं। इस वक्त उसके कमरे में दो दो शौर्य खड़े थे। इस वक्त कोई अगर उन दोनों शौर्य को देखता तो वो पता ही नहीं कर पाता कि उन दोनों में से असली कौन है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, जब सभी लोग अंक इकट्ठा करने के लिए अपने अपने कमरों से बाहर निकलेंगे? अगर आपको पता है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस कहानी को लिखा है आदित्य ठाकुर ने। तब तक के लिए सुनते रहिए इमारत मंजिल, मेरे यानी कि दीपक के साथ।